सो जब भी बात होगी डीएचएच के बेस्ट कोलैबोरेशन ट्रैक की, दिस सॉन्ग विल बी इन द टॉप ऑफ दैट लिस्ट। यस, यू गेस्ड इट राइट, मैं बात कर रहा हूं क्वारंटीन की बाय यंग स्टनर्स एंड कृष्णा। ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बजता रहेगा जब पड़ेगा रेड। क्वारंटीन कोई ऑर्डिनरी सा सॉन्ग नहीं है। इस गाने ने इंडियन हिप हॉप और पाकिस्तानी हिप हॉप को यूनाइट किया था। इस ट्रैक को प्रोड्यूस किया था जोखे ने और हमें तलहा अंजुम, तलहा यूनिस और कृष्णा के साइड से एक लिरिकल फीस्ट देखने को मिला था। उसके साथ साथ ये एक डिस ट्रैक भी है जहां पे हमें चिनके के लिए मल्टीपल शॉट्स देखने को मिले हैं। और YouTube में इस ट्रैक का कंप्लीट ब्रेकडाउन अवेलेबल नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर अवेलेबल है भी तो वी विल रिविजिट दिस DHH क्लासिक। हम इसे वॉक थ्रू करेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे। सो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें एग्रेसिव सैंपल सुनने को मिलते हैं। इंट्रो में कृष्णा का वोकल सुनने को मिलता है जहां पे वो ट्रैक के आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर हमें ट्रैक का पहला वर्स तलहा अंजुम के साइड से सुनने को मिलता है। ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में। यहाँ पे तलहा अंजुम ने बजेगा को एज अ डबल ऑन्टॉन्ट्रे यूज किया है। बजेगा का जो पहला मतलब है, ये जो गाना है, ये जो ट्रैक है, ये हर जगह हर स्ट्रीट में प्ले होने वाला है, इंडिया में एंड इवन पाकिस्तान में। और बजेगा का जो दूसरा मीनिंग है वो चिनके के ऊपर शॉट्स है। मतलब चिनके विल बी हार्शली बीटन एट एवरी स्ट्रीट एंड एट हिज ओन प्लेस। दैट्स व्हाई बजेगा नाके पे, बजेगा तेरे इलाके में। ये बजता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लौंडे डिफॉल्टर भागेंगे। पड़ेगा रेड और लौंडे डिफॉल्टर भागेंगे। सो इट्स अ रेफरेंस टू रेड्स जो उस टाइम पे हमें पाकिस्तान में देखने को मिला था, जो कि कंडक्ट किया था फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान ने विद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड अदर डिपार्टमेंट्स अगेंस्ट करप्ट ऑफिशियल्स, टैक्स डिफॉल्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। और इस रेड ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया था, उसी को तलहा अंजुम ने यहाँ पे रेफर किया है। हम उल्लू है, रातें भी जागेंगे। तो यहाँ पे तलहा अंजुम अपने आप को उल्लू बुला रहे हैं, मतलब कि वो रातों में जागते हैं। इसके साथ साथ अगले लाइन में तलहा अंजुम बोलते हैं हम वाइस है एंड इवन उल्लू जो बर्ड होती है ना, उनको वाइस कंसीडर किया जाता है। हम वाइस हैं बेटा, हम वायस हैं। हम वाइस है बेटा, हम वाईएस है। यहाँ पे तलहा अंजुम के साइड से हमें एक क्लेवर वर्ड प्ले देखने को मिला है। सो वाईएस का मतलब है यंगस्टर्स और वाइस और वाईएस जब तुम गाने में सुनते हो ना तो एग्जैक्टली सेम साउंड करता है। और तलहा अंजुम ने वाइस जो वर्ड है उसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है क्लेवरली, और वाइस और वाईएस जो है ना वो यहाँ पे सेम साउंड कर रहा है और सुनने में बहुत ही सही लग रहा है। गुड जॉब बाय तलहा अंजुम। तू रियल है तो हम भी नाइस हैं। तू रियल तो हम भी नाइस है। दिस इज अ सिंपल लाइन, मतलब कि अगर तुम रियल हो तो हम तुम्हारे साथ अच्छे हैं, हम तुम्हारे साथ नाइस है। तू रियल नहीं तो हम भी चौड़े में, जो नस्ली नहीं मेरे लोड़े पे थोड़े से बीफ से घबरी जो हो रहे थे। और इसके अगले लाइन में अंजुम बोलते हैं कि अगर तू रियल नहीं है तो हम भी चौड़े में। चौड़े का मतलब हो गया चौड़ में रहना, स्वैग में रहना, ईगो में रहना। मतलब कि अगर तुम हमारे साथ रियल हो तो हम तुमसे अच्छे से रहेंगे, अगर रियल नहीं हो तो हम चौड़ में रहेंगे, मतलब हमारा एग्रेसिव साइड तुम्हें देखने को मिलेगा। आंखें खोल के ये सब रैपर सो रहे थे, आंखें खोल के ये सब रैपर्स सो रहे थे। सो स्लीपिंग ऑन समवन या फिर स्लीपिंग ऑन सम आर्टिस्ट का मतलब होता है कि आर्टिस्ट को प्रॉपर अटेंशन नहीं देना जो आर्टिस्ट डिजर्व करता है। तो यहाँ पे अंजुम बोल रहे हैं कि वो जो रिस्पेक्ट और अटेंशन डिजर्व करते थे वो पहले उन्हें नहीं मिल रही थी, क्योंकि रैपर्स यहाँ पे आंखें खोल के सो रहे थे। और इसका एक और भी मतलब हो सकता है कि जिन रैपर्स ने तलहा अंजुम को डिस किया है वो डिस करने के बाद आराम से आंखें खोल के सो रहे थे। वो अवेयर नहीं थे कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। लाइक जब तलहा अंजुम रिप्लाई करेंगे, जब वो डिस बैक करेंगे तो क्या होगा। और अगर वो अवेयर रहते तो फर्स्ट प्लेस में अंजुम को डिस करते ही नहीं। चोदने से बच्चे नहीं होते बे, बातें सी करने से बच्चे नहीं होते बे। मतलब कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे नीति चिनके के ऊपर शॉट्स लिया गया है। खेल माय चेस्ट, हम देसी हिप हॉप के नशे में। तो तुम लोग को सुपरमैन के कॉस्ट्यूम के बारे में पता होगा, जहां पे उनके चेस्ट के ऊपर एस लिखा हुआ रहता है। सो वहीं से ये रेफरेंस लिया गया है एस ऑन माई चेस्ट से के ऑन माई चेस्ट। एंड इवन एस ऑन माई चेस्ट इज अ सॉन्ग बाय डीजे खालिद, जिसको मल्टीपल रैपर्स ने एज अ मेटाफॉर अपने गानों में यूज कर रखा है। सो कराची तलहा अंजुम का बर्थ प्लेस है और अंजुम ने यहाँ पे इस मेटाफॉर को यूज किया है टू एस्टैब्लिश हिज लव
फॉर हिज होम टाउन कराची। और तुम लोगों ने जनरली मल्टीपल डीएचएच रैपर्स को देखा होगा कि जिस शहर से वो बिलोंग करते हैं उस शहर का नेम ड्रॉप या फिर उस शहर के लिए लव अपने ट्रैक्स में दिखाते हैं। इवन अंजुम ने भी मल्टीपल ट्रैक्स में ये सेम काम कर रखा है। फॉर एग्जांपल अंजुम ने कराची मेरा और फुल 50 जैसे ट्रैक्स में भी कराची के लिए अपना लव दिखाया है। इसके बाद फिर से हमें ये सेम लाइन सुनने को मिलती है। यहाँ पे तलहा अंजुम बोल रहे हैं, हम देसी हिप हॉप के नशे में वी रैप एंड गेट चेक्स के ऑन माई चेस्ट। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, इसका मतलब है कराची इज ऑन माई चेस्ट। पर अगर तुम यहाँ पे म्यूजिक वीडियो पे नजर डालो तो म्यूजिक वीडियो में इस टाइम पे तलहा अंजुम सैवेज से गले मिलते हैं, हु इज ऑल्सो फ्रॉम कराची। सिलेबस की तरह सिलेबल्स रटेंगे। तो यहाँ पे अंजुम ने चेनके के ऊपर शॉट्स लिया है और यहाँ पे चेनके के राइमिंग नोटबुक को रेफर किया गया है, विच वॉज ऑल्सो फीचर्ड इन तलहा अंजुम्स स्टोरी वेयर तलहा यूनिस वाज डिसिंग चेनके। मैजिकल बेटा कलम में जादू है, रुकता नहीं बेटा ये कलम बेकाबू है। यहाँ पे अंजुम बोल रहे हैं कि वो शब्दों के जादूगर है, ही इज मैजिशियन ऑफ वर्ड्स। और तलहा अंजुम का जो पेन है वो उनका मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक उनके कलम में जादू है। और साथ में अंजुम बोल रहे हैं ही विल नेवर स्टॉप राइटिंग सॉन्ग्स और उनके थॉट पे किसी का कंट्रोल नहीं है। कनी तेरा ये जिन्नों की आमद है, कुछ दिनों में फिर आनी सबकी शामत है। सो दिस इज अ उर्दू लाइन जिसका मतलब है योर स्टूपिडिटी इज द रीजन ऑफ योर डिस्ट्रक्शन। मेरे साथ कितने साल से तलहा यूनुस 8 टेक्सकोप जैसा फोकस ब्रो, मैं तो मेरे लिल होमी से भी इंस्पायर। सो तुम लोगों को रैप डीमन के बारे में पता होगा, ही इज ऑल्सो अ रैपर फ्रॉम पाकिस्तान और इनकी यंगस्टर्स और कृष्णा के साथ अच्छी अलायंस है। और रैप डीमन ने पहले भी चेनके को डिस कर रखा है। सो अपने ट्रैक गॉन्टलेट 2.0 में जहां पे उन्होंने चेनके को डिस किया था, रैप डीमन के साइड से हमें ये बार सुनने को मिला था, मैं 8x स्कोप जैसे फोकस ब्रो हेडशॉट ब्लो करे। तो यहाँ पे अंजुम उसी को रेफर करते हुए ये बोल रहे हैं कि वो सिर्फ बड़े रैपर्स से इंस्पायर्ड नहीं है, वो अपने लिल होमी या फिर हुड के लड़कों से भी इंस्पायर्ड है। रफ चाइल्डहुड लेकिन भाई लाइफ्स गुड। रफ चाइल्डहुड लेकिन भाई लाइफ्स गुड। तुम्हें पता होगा तलहा अंजुम की चाइल्डहुड कितनी रफ रही है। तुमने ऑलरेडी अगर तलहा अंजुम के ट्रैक सुन लिए तो उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में हमें बता रखा है, ठीक है, बट अभी उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। स्टूडियो ही घर, चर्चे और फास्ट फूड। स्टूडियो है घर, इसे एज अ मेटाफोर यूज किया गया है। स्टूडियो इज होम, चर्चे और फास्ट फूड। बेसिकली यहाँ पे तलहा अंजुम बता रहे हैं कि कैसे वो अपनी पूरी डे जो है वो मोस्टली स्टूडियो में स्पेंड करते हैं और स्टूडियो अब उनका घर बन चुका है एंड म्यूजिक हैज बिकम हिज लाइफ। 24 घंटे रेडी मदरफकर, लेट्स डू इट। जब मैं तेरे जैसा नहीं, तू मेरे जैसा क्यों है? तो यहाँ पे अंजुम बोल रहे हैं कि मैंने खुद की अपनी स्टाइल बनाई है, मैंने किसी को कॉपी नहीं किया है, तो तू मुझे क्यों कॉपी कर रहा है, तू मेरे जैसा क्यों है? मारे तूने मिस फायर, अभी तेरा राउंड खाली, तेरा सर पैर भाई भाई पूरा साउंड खाली। तू काम भारी नहीं, तेरा काम भारी नहीं। तू काम भारी नहीं, तेरा काम भारी नहीं। तो यहाँ पे अंजुम ने मुंबई के रैपर काम भारी को शाउट आउट दिया है और यहाँ पे इवन चेनके के ऊपर भी शॉट्स है। बेसिकली यहाँ पे अंजुम बोल रहे हैं कि तू काम भारी नहीं है, रेफरिंग टू रैपर काम भारी, और तेरा काम भारी नहीं है। सो काम भारी बॉम्बे का स्लैंग है जिसका मतलब होता है इंप्रेसिव वर्क, अच्छा काम, मतलब कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, यू आर नॉट डूइंग गुड वर्क। और फिर इसके बाद होता है अंजुम का वर्स खत्म और हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है तलहा यूनिस के साइड से। लफ्ज़ से निकले खजाने से, सच के पैमानों से पी रहा पानी सिर्फ काबिल। लफ्ज़ जैसे निकले खजाने से, अगेन दिस इज अ मेटाफोर। यहाँ पे तलहा यूनिस बोल रहे हैं कि उनके लफ्ज़, उनकी लाइंस बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। सच के पैमानों से पी रहा पानी सिर्फ काबिल नहीं तो। अगेन ये दूसरी लाइन भी मेटाफोर है, सच के पैमाने से पी रहा पानी सिर्फ, मतलब ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ट्रू स्टैंडर्ड, मीन्स ही बिलीव्स एंड ट्रस्ट ओनली दी रियल टॉक। या ये फिर भी हमारे नहीं लाया गवाह भी में, ये तो गवारे में अंधों में गाने हैं। तो यहाँ पे यूनिस बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो हमें और हमारे टैलेंट को डिजर्व नहीं करती है, पर इसके बावजूद हम हसल करते रहेंगे, हम हार्डवर्क करते रहेंगे। और उनके जो फैंस है वो इस चीज के विटनेस है, पर दूसरे रैपर इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे क्योंकि वो सच्चाई देख और सुन नहीं सकते। टाइट क्या तेरी हाइट से ज्यादा मेरी हाइट यार। So, यहाँ पे यूनिस मे बी एमीवे या फिर चेनके के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं क्योंकि उस टाइम के अराउंड हमें यूनिस के साइड से एमीवे के लिए भी डिस्ट्रैक्ट देखने को मिला था। तेरी हाइट से तो मेरी ज्यादा हाइट प्यार। अगेन मोस्ट प्रोबेबली ये एमीवे के ऊपर शॉट्स है क्योंकि इवन कृष्णा ने भी एमीवे की हाइट को लेकर के मल्टीपल टाइम्स उन्हें ट्रोल कर रखा है। बॉर्डर पार से भी मिले प्यार, अल्फाज से द नाइटमेयर्स। बॉर्डर पार से भी मिले प्यार सिंपली मींस यंगस्टर्स तलहा यूनिस को बॉर्डर पार मतलब इंडिया से भी प्यार मिल रहा है। Look at me boy, still rapping streets like Daud, but I never do it for the clout, AG style। यहाँ पे गैंगस्टर दाऊद अब्राहिम का रेफरेंस है, जैसे दाऊद अब्राहिम ने स्ट्रीट कल्चर पुश किया था वैसे यूनिस बोल रहे हैं कि उन्होंने स्ट्रीट कल्चर पुश किया है। वो तारे से जो मारे नहीं हमारे नहीं, वो कहते थे म्यूजिक में पैसा नहीं पर हम कमा रहे, शो बजा रहे, मिलके खा रहे, तुम निकाले। और फिर इसके बाद यूनिस का वर्स कंटिन्यू होता है, हमें फास्ट चॉपर फ्लो देखने को मिलता है यूनिस के साइड से। की राय लेने वाले भी गुमराह, मुनाफिकों की इज्जत अपने
अपने माशरे में कायम। So यहाँ पे तलहा यूनिस क्वेश्चन कर रहे हैं क्रिटिक को और बेसिकली बोल रहे हैं वेयर इज द ऑनर इन द गोल्स ऑफ दीज हिपोक्रेट्स। ये फ्रॉड बने चले गॉड, सोचा दिन का वक्त बदल दूं हक। ये फ्रॉड बने चले गॉड, ये चेनके के ऊपर शॉट्स है। चेनके अपने आप को उर्दू रैप गॉड बुलाया करते हैं, सो डेफिनेटली चेनके के ऊपर शॉट्स लिया गया। बदल दूं सब बदल दूं, लेने पे आता तो बालों के मैं रंग बदल दूं, लंड पे चढ़ बोलूं मैं तेरे हम शक्ल को। तो यहाँ पे यूनिस बोल रहे हैं लेने पे आया तो मैं बालों के रंग बदल दूं, मतलब अगर मैं अपने फुल फॉर्म में आ गया तो रैपर्स अपनी अपीयरेंस चेंज करने लग जाएंगे, अगेन रेफरिंग टू चेनके जो अपने बालों के कलर चेंज करते रहते हैं। एल पे चढ़ बोलूं मैं तेरे हम सकल को, अगेन रेफरिंग टू चेनके, और हम सकल चेनके का एक ट्रैक भी है। कलमकार ये बास मेरे अलमनाक, सरहद पार भी वाकिफ अवाम जानी खबरदार। कलमकार ये बार्स मेरे अलुमनाक, सो कलमकार को यहाँ पे शाउट आउट दे रखा है। कलमकार तुम्हें पता होगा म्यूजिक लेबल, सरहद पार भी वाकिफ अवाम जानी, मतलब बॉर्डर के उस पार इंडिया में भी यूनिस के अच्छे खासे फैंस हैं। जानी खबरदार, बिग एल जैसे ऑफिस बिन अ फाउल चाइल्ड मेरा। तो यहाँ पे यूनिस अपने आप को हिप हॉप लेजेंड बिग एल से कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं बिग एल जैसे ऑलवेज बिन अ फाउल चाइल्ड। सो फाउल चाइल्ड, बिग एल का एक डॉक्यूमेंट्री आया था, उसका नाम था फाउल चाइल्ड, तो उसे यहाँ पे रेफर किया गया है। 2020 चौके ऑन द बीट, लेट मी प्रीच असलीट रैपर जैसे राजे को जरूरी जीत। तो यहाँ पे यूनिस बोल रहे हैं कि जोखे ने ये बीट प्रोड्यूस किया है, गिविंग शाउट आउट टू दी बीट प्रोड्यूसर। और यूनिस जो है वो रैप करियर डिस्ट्रॉय करते हैं, जस्ट लाइक पायनियर ऑफ देसी एंड पंजाबी हिप हॉप बोहेमिया। बातें गहरी जैसे खंदक, रेफरेंस डीप ये। बातें जैसे ये कंदक, रेफरेंस डीप ये, यहाँ पे वार ऑफ कंदक को रेफर किया गया है। और फिर इसके बाद यूनिस का वर्स होता है खत्म और हमें कृष्णा का वर्स सुनने को मिलता है। चीनी कम मुझे तो मीठा पसंद नहीं। हाँ So chini here is a double entendre for Chinese and sugar, and मीठा again double entendre for sweet and gay. So कृष्णा के इस लाइन का बेसिकली दो मतलब है। पहला less sugar I don't like sweet, दूसरा less Chinese I don't like gay. कृष्णा के नाम से सड़े ये जैसे इन सालों को गीता पसंद नहीं। हाँ So Krishna here referring himself as Lord Krishna और बोल रहे हैं they are pissed off Krishna, जैसे इन लोगों को गीता नहीं पसंद है, भगवत गीता पसंद नहीं है। जलती है इनकी हर सुबह तो बोले ये हमको तो तीखा पसंद नहीं। हाँ So यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं उनकी हेटर्स की जेलेसी की वजह से एस जलती है, सो दे डोंट लाइक स्पाइसी फूड। और तुम लोग को पता होगा तीखा खाने के बाद सुबह में क्या जलता है। I got these rappers so salty, लगता है मुझको अब फीका पसंद नहीं। So कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं he got rappers salty, which means he got rappers upset। और फिर इसी लाइन को कनेक्ट करते हुए कृष्णा बोलते हैं he thinks they don't like, मतलब कृष्णा के हेटर्स, उनके ऑप्स, they don't like tasteless food without salt। They don't wanna fuck with the boy, आई मेरी वेव तो वो सबको डुबोए। They don't want to f with the boy। अगेन यहाँ पे हमें डबल एंटॉन्ट्रे देखने को मिला है। पहली मीनिंग कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके अपोनेंट जो है वो कृष्णा से फाइट करने के लिए डरते हैं। They don't want to f with him, they don't want to fight with him। उसके साथ साथ कृष्णा ने यहाँ पे तलहा अंजुम के एक ट्रैक को भी रेफर किया है जिसका नाम था 100 बार्स, जहाँ पे अंजुम बोलते हैं they told the boy। So यहाँ पे बेसिकली कृष्णा बोल रहे हैं कृष्णा के अपोनेंट जो है वो कृष्णा से तो फाइट करने में डरते ही हैं, उसके साथ साथ अंजुम से भी फाइट करने के लिए वो डरते हैं। आई मेरी वेव तो वो सबको डुबोए। तो जब कृष्णा की वेव हिट करती है वो सबको डुबा देती है। उसके साथ साथ डू बॉय इज ऑल्सो अ रैपर, मे बी यहाँ पे कृष्णा ने डू बॉय का नेम ड्रॉप भी कर रखा है। मेरे एनिमीज मेरे सपनों में रोए, सारे नरम है गलोटी जैसे लखनऊ में होए। तो चेनके ने कृष्णा के ऊपर अपने ट्रैक अजनबी में शॉट्स लिया था और यहाँ पे कृष्णा ने उसी का रिप्लाई कर रखा है। तो लखनऊ का एक फूड है जिसका नाम है गलोटी किबाब, जो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है जिसको अगर तुम मुंह में डालो तो वो मेल्ट हो जाता है। तो कृष्णा हियर कंपेयरिंग रैपर्स टू गिलोटी कबाब हु हैज सॉफ्ट बास। कराची से दिल्ली ये तोहफा है, बेफजूल उंगली करते जैसे नोटा है, बेफिजूल उंगली करे जैसे नोटा है। सो अभी इलेक्शन हुई है करंटली, तुम्हें पता होगा नोटा एक ऑप्शन होता है जो हमें ईवीएम में देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है नन ऑफ द एबव, मतलब अगर तुम्हें कोई भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना है तो तुम नोटा दबा सकते हो, पर उसका इलेक्शन रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं बेफिजूल उंगली करे जैसे ये नोटा है। चैन नहीं मिलता तू इतना क्यों रोता है, सुना तेरी जात का होता है छोटा है। चेन नहीं मिलता तू इतना क्यों रोता है। सो चेन, कृष्णा हियर रेफरिंग टू चेनके, रैपर चेनके। और चैन का एक और मतलब होता है पीस, पीस नहीं मिलता तू इतना क्यों रोता है, सुना तेरी जात का होता ही छोटा है, ऐसा माना जाता है। चाइनीज पीपल हैव स्मॉलर डी, ठीक है, उसे यहाँ पे कृष्णा ने रेफर किया है। YS डॉलर साइन कंबाइंड है कोलंबाइन या ना है बॉर्डरलाइन। सो YS डॉलर साइन कंबाइन है कोलंबाइन। तो यहाँ पे कृष्णा ने रेफर किया है स्कूल शूटिंग को जो कि हुआ था कोलोराडो यूएसए में इन ईयर 1999। सो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं जब यंगस्टर्स और कृष्णा साथ में ट्रैक में आते हैं तो वो कोलंबाइन बन जाता है, रेफरिंग टू दी स्कूल
shooting. है borderline जब साथ है all I kind of grinding all the time. तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे there is no border line in art because we all are artists. Yeah, I got the 9 and I'm ready for the retake. जन्मदिनों रोज को I just wanna see cake. So here Krishna got 9mm caliber pistol and he wants to take back his position as one of the greats in hip hop. And he feels like it's his birthday every day because he want that success. Cake wordplay. मेरे लिए एक ही Calvin वो है Brodus no CK. So यहाँ पे कृष्णा स्नूप डॉग को the only Kelvin बुला रहे हैं, not Chenke. And Calvin is also a fashion brand and Brodus is the real name of Snoop Dogg. Pet sanitary तेरे लिए necessary जैसे veterinary मेरे आगे भौंक तू. So here Krishna refers his opponents as female by saying that they need a sanitary pad. Then he calls them dogs by referring to himself as a animal doctor veterinary. Also veterinary means Krishna is a veteran in rap game. तू best in the game और इसमें दो राय नहीं अपनी बातें मैंने अब तक दोहराई नहीं. So here Krishna plays on the word that sound similar. जैसे दो राय नहीं, which means there is no doubt. दो राय नहीं, have not repeated. दो राय नहीं, not sprinted yet. दौर आई नहीं मतलब टाइम फेज जो अभी तक आया नहीं है. That didn't happen. समझ नहीं आए मेरे love, but I don't give a shit जैसे हुआ मुझे कब. तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि लोगों को उनके लिरिक्स समझ नहीं आते हैं, पर ये बात कृष्णा को बॉदर नहीं करता है जैसे उनको कब्स हुआ है. अगर तुम्हें कब्स होता है तो तुम वॉशरूम नहीं जा पाते हो. सो उसको यहाँ पे रेफर किया गया है आई डोंट गिव अ शिट से. रियली गुड बाय. स्टूडियो गैंगस्टर्स माइक पे टफ आया फाइट देने इन्हें ऑन साइट पे भी रफ. सो स्टूडियो गैंगस्टर इज अ टर्म यूज्ड बाय इजी-ई who is considered as godfather of gangster rap. तो कृष्ण यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि अगर तुम स्टूडियो गैंगस्टर हो, स्टूडियो गैंगस्टर रैपर्स जो होते हैं वो बेसिकली माइक पे भी टफ होते हैं और रियल लाइफ में भी टफ होते हैं. दिस मे बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रैप ग्रुप बियर्ड गैंग जिसके साथ उस टाइम के राउंड हमें कृष्णा का बीफ देखने को मिला था. सो मे बी उनके ऊपर शॉट्स यहाँ पे कृष्णा ने लिया है और फिर इसके साथ कृष्णा का वर्स भी खत्म हो जाता है. Okay, so this was it. This was the whole walkthrough and breakdown of the complete track. मैंने कुछ बार मिस कर दिए जो इजी थे समझने के लिए, बट उसके अलावा मैंने सब कुछ कवर कर दिया है. और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया, रिविजिट पसंद आया, तो प्लीज कमेंट करके बताना. अगर कोई करेक्शन कहीं पे है, कहीं मैंने गलत बता दिया है, तो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो. बाकी अगर किसी और वीडियो के ऊपर पुराने ट्रैक के ऊपर रिविजिट चाहिए तो प्लीज कमेंट में सजेस्ट कर दो. बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट. थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट.